1 सितंबर 2016 भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी दुनिया के सामने आते हैं एंड कहानी शुरू होती है जियो की। वो जियो जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, वो जियो जिसकी वजह से इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी बन पाया, वो जियो जो पूरे इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आया एंड वो जियो जिसकी वजह से आज आपके हाथ में इंटरनेट है। आइए जानते हैं कैसे श्री मुकेश अंबानी ने भारत के ऑलमोस्ट हर इंसान के हाथ में इंटरनेट थमा दिया। लेट्स नो। बात है 15 फरवरी 2007 की, जब गुजरात के अहमदाबाद में रिलायंस जियो को ऑफिशियली रजिस्टर किया गया था। यानी जियो के लॉन्च से ऑलमोस्ट 10 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 2007 में जब जियो रजिस्टर हुआ है, उससे कुछ ही टाइम पहले 2005 में जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में पूरा रिलायंस एम्पायर डिवाइड हुआ था, तब सारा टेलीकॉम बिजनेस अनिल अंबानी के हाथ में आया था एंड मुकेश अंबानी हैड नो कंट्रोल ओवर इट। इसलिए मुकेश अंबानी को जियो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा था। देन कुछ ही टाइम बाद रिलायंस बॉट 95% स्टेक इन IBSL यानी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड। दिस वाज द ओनली सक्सेसफुल बिडर इन द 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो उसी साल हुआ था। एक तरह से आज के जियो की नींव कहीं ना कहीं इन्फोटेल के ऊपर ही रखी गई थी। 2013 में इन्फोटेल का नाम चेंज करके रख दिया गया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एंड इस टाइम तक सिर्फ 15% इंडियंस के पास ही इंटरनेट अवेलेबल था। देन जून 2015 में रिलायंस जियो अनाउंसेस दैट देयर सर्विसेज विल बी ऑपरेशनल ऑल ओवर द इंडिया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बट 4 महीने बाद ही अक्टूबर में वो अनाउंस कर देते हैं कि दिस लॉन्च हैज़ बीन पोस्टपोन टू नेक्स्ट ईयर यानी 2016। एंड इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी बाय एन NGO अगेंस्ट जियो। इस NGO को प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जियो को पैन इंडिया लाइसेंस क्यों दिया एंड साथ में कॉलिंग सर्विसेज के साथ 4G सर्विसेज इतने कम प्राइस में क्यों दी। बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम रूल्स के अकॉर्डिंग विनर्स को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने से नहीं रोक सकते। तो बस फिर PIL रिजेक्ट हो गई एंड जियो के अगेंस्ट सारे चार्जेस डिसमिस हो गए। और फिर उसी साल 27 दिसंबर को मुंबई के रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जियो के बीटा लॉन्च के लिए। शाहरुख खान उस टाइम इनके ब्रांड एम्बेसडर थे एंड ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज इस इवेंट का पार्ट थे एंड इनके साथ ये इवेंट अटेंड कर रहे थे रिलायंस के 35,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज। एक्चुअली बीटा वर्जन सिर्फ रिलायंस के एम्प्लॉयज, फैमिली और बिजनेस पार्टनर्स के लिए ही अवेलेबल था, नॉर्मल पब्लिक के लिए अभी अवेलेबल नहीं था। उस टाइम मुकेश अंबानी ये रिवील करते हैं कि जियो का आइडिया ओरिजिनली उनकी बेटी ईशा अंबानी को आया था इन 2011। ईशा US की येल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी एंड इंडिया आई हुई थी वेकेशंस में एंड एक दिन उनको अपने कुछ असाइनमेंट सबमिट करने में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू एक्सट्रीमली बैड इंटरनेट। अब सोचने की बात है कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान के घर के वाईफाई का ये हाल था तब, तो आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन के घर पे इंटरनेट का क्या ही हाल होगा। सोच के भी डर लगता है आज तो। बट देन बहुत जल्दी वो दिन भी आ गया जिस दिन जियो सारी दुनिया तक पहुंचने वाला था। 1 सितंबर 2016 को रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी जियो को कमर्शियली लॉन्च करते हैं। वो पूरा 1.5 घंटे का इवेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। अपनी स्पीच की शुरुआत में ही वो कहते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन का पहला स्टेप होगा जियो। ही सेड कि जियो इज नॉट जस्ट अ नेटवर्क बट एन एंटायर ecosystem of apps, data, calling, devices, everything. And most importantly, he announced कि 5 सितंबर से 4 दिन बाद जियो नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा एंड ही ऑल्सो अनाउंस्ड कि नॉर्मल ट्रेडिशनल KYC सिस्टम से हट के हम eKYC सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, जिससे एज अ कस्टमर जियो में एनरोल करना बहुत ईजी होगा। देन 5 सितंबर को जब फाइनली जियो लॉन्च हुआ तो लोगों की लाइन लग गई दुकानों के बाहर। लगे भी क्यों ना, जियो वॉइस एंड डेटा दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा था टिल द एंड ऑफ द ईयर एंड बाद में उसे एक्सटेंड कर दिया गया था नेक्स्ट ईयर मार्च तक। एंड लॉन्च के सिर्फ 170 डेज बाद ही जियो क्रॉस्ड 100 मिलियन कस्टमर्स। इस टाइम तक बाकी ऑपरेटर्स जियो से बहुत परेशान थे, होंगे भी क्यों नहीं, उनकी अब तक चली आ रही मोनोपोली फाइनली खतरे में थी। उस इवेंट में मुकेश अंबानी जी ने खुद कहा था कि करंट मार्केट रेट चल रहा है 250 रुपीज पर GB, while Jio will bring this down to 50 rupees per GB and it can also go down to 25 रुपीस पर GB। जियो ने तब एक तरह से एयरटेल एंड बाकी ऑपरेटर्स को फोर्स किया अपने प्राइस कम करने के लिए एंड इसी का नतीजा है कि आज 2023 में
इंडिया हैज़ द चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड। सिर्फ 14 रुपये हम देते हैं 1 GB के। अब आज सारे ऑपरेटर्स कम से कम 1 GB डेटा ऑफर करते हैं पर डे, यानी 28 डेज़ का प्लान तो 28 GB डेटा हो गया। एंड अगर जियो ना आया होता तो सोचो, ये 28 डेज़ का जो डेटा है 250 रुपये के हिसाब से 7000 का पड़ता। डू यू थिंक द मिडिल क्लास पीपल ऑफ इंडिया could have afford 7000 rupees of data for just 1 month? 90% इंडियन फैमिलीज ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाती एंड इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी कभी नहीं बनता। बट यही सेम 28 GB डेटा जियो के आने के बाद आज किसी भी 300-400 के प्लान में मिल जाता है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आज जियो की वजह से ही आपके हाथ में इंटरनेट है। एंड ये तो बात रही डेटा की। जियो के आने से पहले कॉलिंग भी फ्री नहीं थी। जियो ही था जिसने कॉलिंग को कम्प्लीटली फ्री बनाया। इनफैक्ट मुकेश अंबानी जी ने क्लियरली अपनी स्पीच में कहा था दैट जियो will never charge for calling. No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. एंड जियो की वजह से ही बाकी कंपनीज ने भी इनोवेट करना स्टार्ट किया। जब रेस में कोई और भागने वाला होगा एंड हारने का डर होगा तभी तो इंसान मेहनत करेगा। यही हुआ एयरटेल, वोडाफोन एंड बाकी ऑपरेटर्स के साथ। ये है डेटा इंडिया के इंटरनेट यूजर्स का। देखो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया था जियो के बाद, होगा भी क्यों नहीं, इतना अफोर्डेबल था। जियो का इम्पैक्ट इंडिया के कॉमन मैन पर तो था ही, साथ में जियो की वजह से एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को भी बहुत बूस्ट मिला। जियो के लॉन्च इवेंट पे ही दे अनाउंस्ड अ फंड ऑफ 5000 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स। बट फंड्स तो अलग बात है। इंडियंस आर नोन फॉर देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन द वर्ल्ड एंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडिविजुअल्स के हाथ में जब फ्री का इंटरनेट लग जाएगा तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये ग्राफ देखिए, सिर्फ 471 स्टार्टअप्स जियो के पहले 2016 में एंड 5000 स्टार्टअप्स बाद में। यही है जियो का इफेक्ट। अब देखते हैं डिजिटल पेमेंट्स पे जियो का क्या इफेक्ट था। सो सी 2016 ये साल फेमस है 3 चीज़ों के लिए: जियो का लॉन्च, यूपीआई का लॉन्च एंड साल के एंड में डीमोनेटाइजेशन। अगर जियो ना होता तो बिना इंटरनेट के यूपीआई का क्या मतलब। बट अगर यूपीआई और जियो डे 1 से सक्सेसफुल रहे होते तो साल के एंड में होने वाली डीमोनेटाइजेशन से कॉमन मैन को कोई फ़र्क पड़ता ही ना। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे यूपीआई की एडॉप्शन बहुत कम थी। यूपीआई तो कोविड के बाद ही फेमस हुआ है। दैट्स इनफ ऑफ जियो टुडे। बट किसी भी एंगल से देख लो, जियो हर साइड से इंडिया के लिए बेनिफिशियल ही साबित हुआ है। इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक मुकेश अंबानी इंस्टेड ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।